हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ख्याति को, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसमें से हम लोग आगे देखेंगे नया टॉपिक है अधिलाभ विधि का प्रश्न क्रमांक 10 को। चलिए दोस्तों, हम लोग बनाएंगे प्रश्न क्रमांक 10 को। तो प्रश्न क्रमांक 10 जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए, अब इसमें जो जो दिया है उसको पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। एक व्यापार की पुस्तकें 31 दिसंबर 2014 को विनियोजित पूंजी 5 लाख दर्शाती है। चलिए, क्या दिया है? विनियोजित पूंजी यहाँ लिखेंगे, दिया है विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी कितना दिया है? 5 लाख रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है और पिछले 5 वर्षों का लाभ क्रमशः 2010 में 40, 2021 में 50,000, 2012 में 55,000, 2013 में 70,000 और 2014 में 85,000 था। चलो, उसको भी लिख लेंगे। 5 वर्षों का लाभ, 5 वर्षों का लाभ। ठीक, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। कब से स्टार्ट हुआ है? 2010 से 40,000। 2010 में कितना लाभ हुआ है? 40,000 लाभ हुआ है। उसके बाद 2011 में देखिए कितना लाभ हुआ है। तो 2011 में 50,000 लाभ हुआ है। 2011 में 50,000 लाभ हुआ है। उसके बाद देखते हैं 2012। तो 2012 में कितना लाभ हुआ है? 55,000 2012 में लाभ हुआ है। उसके बाद देखेंगे आगे 2013 में कितना लाभ हुआ है? 2013 में 70,000 लाभ हुआ है। ये हो गया 70,000। उसके बाद आगे देखेंगे 2014। तो 2014 में कितना लाभ हुआ है? 85,000 का लाभ हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि से कीजिए। आय की सामान्य दर कितना दिया है? 10%। ख्याति कैसे निकालेंगे? ख्याति की गणना करेंगे अधिलाभ का 3 वर्षों के आधार पर, 3 वर्षों के आधार पर। ठीक है, तो अधिलाभ निकालेंगे, उसके बाद 3 वर्षों के साथ उसको गुणा कर देंगे। उसके बाद इसमें दिया है आय की सामान्य दर 10%। आय का जो सामान्य दर है कितना प्रतिशत दिया है? 10% आय की सामान्य दर को दिया है। अब हमारे पास ये दिया है, इसी से हम लोग क्या निकालेंगे? ख्याति निकालेंगे, आगे गणना करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये देखना, अगर आपके पास औसत लाभ है, सबसे पहले हम लोग औसत लाभ निकालेंगे। पहला औसत लाभ, तो औसत लाभ बराबर क्या होता है? कुल वर्षों का लाभ, कुल वर्षों का लाभ माइनस कुल वर्षों की हानि, कुल वर्षों की हानि बटा होता है कुल वर्षों की संख्या, कुल वर्षों की संख्या। चलिए, तो कुल वर्षों का लाभ देख लेते हैं। यहाँ 5 वर्ष का दिया है। 2010 में कितना था? 40,000 सब लाभ था, तो लाभ को जोड़ देंगे 40,000। उसके बाद है 50,000, उसके बाद है 55,000 और उसके बाद है आगे 70,000 और 85,000, 70,000 और 85,000। ये पूरा लाभ था, इसमें हानि नहीं था, तो केवल लाभ को लिखेंगे। कितने वर्ष का था? 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे 5। आगे सबको हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 5 से भाग दे देंगे। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, पीछे साइड देखना, पीछे साइड में कितना है? 3 जीरो है, तो पहले 3 जीरो लिख लो। उसके बाद 5 5 10, 10 का शून्य हासिल में आ गया 1, 8 1 9 हो जाएगा, 9 7 16 और 16 5 21, 21 5 26, 26 और 4 30, मतलब 3 लाख रुपए ये हमारा हो गया। ठीक, नीचे में क्या है? बटा 5 है, तो इसमें भी कर लेंगे बटा 5। आगे सॉल्व करेंगे। 5 1 5, 5 6 30, 5 0 0, 5 0 5 0 5 0, 60,000 हमारा क्या निकल गया? 60,000 रुपये हमारा निकल गया औसत लाभ। अब इसके बाद क्या निकालते हैं? दूसरा निकालते हैं हम लोग सामान्य लाभ।
सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर क्या होता है? विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर बटा 100। विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर बटा कर देंगे 100 को। चलिए विनियोजित पूंजी देखते हैं, क्वेश्चन में कितना दिया था? विनियोजित पूंजी 5 लाख और दर कितना दिया है? 10%। 5 लाख गुणित दर कितना है? कितना दिया था जी? 10%। 10 बटा कर लेंगे 100। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो कट गया, इसमें भी एक जीरो, इसमें एक जीरो, इसमें भी एक जीरो, कितना गया? 50,000 रुपये। ये हमारा निकल गया सामान्य लाभ। अब तीसरा क्या निकालते हैं? औसत लाभ और सामान्य लाभ हो तो तीसरा निकालेंगे अधिलाभ। अधिलाभ बराबर क्या होता है? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। चलिए आगे बनाते हैं। औसत लाभ हमारे पास कितना है? 60,000 माइनस कर देंगे सामान्य लाभ कितना है? 50,000 को। 60,000 में 50,000 गए, कितना बचेगा? 10,000। ये हमारा निकल गया क्या? अधिलाभ। अब चौथा ख्याति निकालेंगे। तो ख्याति बराबर क्या होता है? ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। अधिलाभ अभी कितना निकला है? 10,000 गुणा क्रय वर्ष कितना है? यहाँ देखो 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 3 कर देंगे, 10 दिया 30। 30,000 रुपये हमारा क्या निकल जाएगा? ख्याति। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, हो गया। चलिए अब ऐसे ही हम लोग आगे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11 का ए। चलिए तो क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हो गया। चलिए अब आगे जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको अपन लिखते जाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11 ए में दिया है ABC फर्म का भविष्य में अनुमानित औसत शुद्ध लाभ कितना दिया है? 75,000 दे दिया है। यहाँ पर औसत शुद्ध लाभ दिया है। अनुमानित शुद्ध औसत लाभ कितना दिया है जी? अनुमानित शुद्ध औसत लाभ दिया है इसमें 75,000। ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है फर्म की व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 3 लाख है। विनियोजित पूंजी विनियोजित पूंजी कितना है? 3 लाख रुपए। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर 12% आय अपेक्षित है। मतलब दर कितना दिया है? 12%। आगे पढ़ेंगे। साझेदारों का पारिश्रमिक 9,000 प्रति वर्ष अनुमानित है। साझेदारों का पारिश्रमिक साझेदारों का पारिश्रमिक कितना दिया हुआ है जी? 9,000 रुपये प्रति वर्ष। चलिए आगे पढ़ेंगे। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ख्याति कैसे निकालेंगे? ख्याति निकालेंगे हम लोग अधिलाभ का 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। ये जो है पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसको हम लोग जो है आगे सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? अधिलाभ विधि अगर बनाते हैं तो पहले निकालते हैं हम लोग औसत लाभ। औसत लाभ बराबर होगा, औसत लाभ देखिए यहाँ पास क्या दिया है?
अनुमानित शुद्ध औसत लाभ कितना दिया है? 75,000। यहाँ लिखेंगे 75,000। अब इसमें एक बात और ध्यान देना, इसमें एक और चीज़ दिया है, साझेदारों का पारिश्रमिक कितना दिया है? 9,000। तो औसत लाभ अगर हम लोग निकालेंगे तो इस 75,000 में इस 9,000 को घटाएंगे, तब जा करके हमारा शुद्ध औसत लाभ निकलेगा। माइनस कर देंगे इस 9,000 को। चलिए करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 66,000 रुपये। ठीक, 66,000 रुपये हमारा निकल गया शुद्ध औसत लाभ। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो आगे आ जाएगा सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का फार्मूला क्या है? सामान्य लाभ में विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर बटा होता है 100। विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर बटा होगा 100। चलिए, तो विनियोजित पूंजी हमारे पास कितना है? 3 लाख रुपए है और दर कितना दिया है? 12%। 3 लाख गुणित 12/100 कर देंगे। चलिए, इसमें ये दोनों जीरो कट गया, इसमें भी दोनों जीरो कट गया। 3,000 का अगर 12 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 12 तिया 36, यह आ जाएगा 36,000 रुपये हमारा निकल गया सामान्य लाभ। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अधिलाभ। तो अधिलाभ बराबर क्या होता है? अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस हो जाएगा सामान्य लाभ। चलिए, औसत लाभ हमारे पास कितना है? 66,000। माइनस कर देंगे सामान्य लाभ कितना है? 36,000। चलिए, तो ये आ गया 3 जीरो, उसके बाद 6 में 6 गया तो 0 और 6 में 3 गया तो 3। 30,000 रुपये हमारा क्या निकल गया? अधिलाभ। अब हम लोग आगे क्या निकालेंगे? ख्याति। चलिए, तो ख्याति बराबर होता है अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। अधिलाभ हमारा कितना निकला है? 30,000 गुणित क्रय वर्ष कहाँ से है? देखो, क्रय वर्ष कितना है? 2 वर्षों के आधार पर, तो यहाँ कर देंगे 2। 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये। ये हमारा निकल गया ख्याति और यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 11 का ए। चलिए, अब इसी प्रकार हम लोग प्रश्न क्रमांक 11 का अब बी बनाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग बनाएंगे किसको? प्रश्न क्रमांक 11 का बी। आपको जो है क्वेश्चन बोर्ड पर शो हो रहा होगा, आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए, हो गया। अब क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया होगा उसको यहाँ पास लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 68,000 प्रति वर्ष है। औसत शुद्ध लाभ दिया है, औसत शुद्ध लाभ प्रति वर्ष कितना दिया है जी? 68,000 रुपये। यह हो जाएगा 68,000 रुपये। आगे देखते हैं, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 3,50,000 है। पूंजी कितना है? विनियोजित पूंजी 3,50,000। विनियोजित पूंजी है 3,50,000 रुपये। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है व्यवसाय की इस वर्ग में पूंजी पर 12% लाभ अपेक्षित है। मतलब दर कितना दिया है? 12%। आगे बढ़ेंगे। 8,000 साझेदारों का पारिश्रमिक व्यय के वर्ष के लिए अनुमानित है। साझेदारों का पारिश्रमिक कितना दिया है जी? 8,000 रुपये। चलिए आगे पढ़ेंगे। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ख्याति कैसे निकालेंगे? ख्याति बराबर अधिलाभ का
2 वर्षों के क्रय के आधार पर, क्रय के आधार पर। ये जो है पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें, औसत लाभ। औसत लाभ बराबर होगा, यहाँ पर देखिए दिया है औसत शुद्ध लाभ कितना दिया है 68,000, लेकिन यहाँ पर देखना क्या दिया है, साझेदारों का पारिश्रमिक भी दिया है 8,000, तो हम लोग 68,000 में 8,000 को घटा देंगे सबसे पहले। चलिए, ये हमारा हो गया 68,000, माइनस कर देंगे इस पारिश्रमिक को, कितना है 8,000, तो हमारा वास्तविक औसत लाभ कितना निकल जाएगा, 68,000 में 8,000 घटाएंगे तो 60,000, 60,000 रुपये हमारा निकल गया वास्तविक औसत लाभ। उसके बाद क्या निकालते हैं, दूसरा सामान्य लाभ। सामान्य लाभ, सामान्य लाभ बराबर होता है विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर बटा 100। विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर बटा कितना हो जाएगा 100। चलिए, विनियोजित पूंजी हमारे पास कितना है 3,50,000 और दर कितना दिया है 12%। 3,50,000 और दर है हमारे पास 12%, मतलब 12/100। आगे सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, इसमें भी 2 जीरो कट जाएगा। अब 3500 को 12 से गुणा कर देंगे, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 पंच 60 का शून्य हासिल में आ गया 6, 12 तिया 36 और 6 42। ये हमारा सामान्य लाभ कितना निकाल गया 42,000 रुपये। आप क्या निकाल देंगे, अधिलाभ। तीसरा अधिलाभ, अधिलाभ बराबर क्या होता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस हो जाएगा सामान्य लाभ। चलिए, औसत लाभ हमारे पास कितना है 60,000, माइनस कर देंगे इस 42,000 को। चलिए, तो 60,000 में 42,000 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पीछे 3 जीरो हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, ये बन जाएगा 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 18,000 रुपये ने हमारा निकल गया अधिलाभ। और चौथा हम लोग क्या निकालेंगे, ख्याति। तो ख्याति बराबर क्या होता है, अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। चलिए, अधिलाभ हमारा कितना निकला है 18,000, गुणा कर देंगे क्रय वर्ष। क्रय वर्ष कितना दिया है 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 2 से गुणा कर देंगे, 18 दूने 36,000 रुपये। ये हमारा निकल गया ख्याति और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 11 का बी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए।